चलो DPP 23, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? वन है बेरिलियम क्लोराइड, टू है KCN, थ्री है सोडियम कार्बोनेट और फोर है C5H6NBr। ठीक है, ये चार सोल्यूशन है और तुमसे पूछा है इनमें, इन सोल्यूशंस में बेसिक कौन है। ओके, नहीं सॉरी, एसिडिक पूछा है, एसिडिक कौन है। अब क्या दिक्कत हो रही है इनमें बताओ भाई, कैसे थॉट प्रोसेस शुरू करोगे इसका? ये सब सॉल्ट्स हैं, करेक्ट? यस सर। तुम इसमें देखोगे कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एटसेट्रा, भी ये सब देखना शुरू करोगे, करेक्ट? कि स्ट्रॉन्ग एसिड यस सर। का सॉल्ट कौन है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट कौन है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन से डिसाइड करोगे कि सॉल्यूशन ओवरऑल एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। सबसे सिंपल वाले तो बिल्कुल क्लियर होंगे। यस सर। बताओ इसमें कौन कौन एसिडिक है, कौन कौन बेसिक है? सर सर वन फर्स्ट होना चाहिए एसिडिक, है वन एसिडिक होना चाहिए। वन एसिडिक होना चाहिए, और सर टू वाला नहीं होगा लगता, और टू नहीं होगा, और आगे चलो। सर थ्री भी नहीं होगा। थ्री का डाउट है सर, थ्री का मुझे नहीं पता, और फोर भी नहीं होगा। नहीं, फोर होगा एसिडिक, वन एंड फोर मेरे हिसाब से। भाई बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम वीक बेस से आ रहा है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग एसिड से। यस सर। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है एसिडिक। KCN में पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है KOH। साइनाइड वीक एसिड से आ रहा है HCN। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक। ठीक है। यस सर। हाँ सर। Na2CO3 में सोडियम कहाँ से आ रहा है? NaOH से। स्ट्रॉन्ग बेस। करेक्ट। SCO3 2 माइनस वीक एसिड, तो क्या हो गया? ये बेसिक और ये एसिडिक। ठीक है, ये हो गया यस सर। हाँ फर्स्ट प्रॉब्लम। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम 23 कहाँ गई? सेकंड प्रॉब्लम, we know that ammonia is a stronger base than methane, तो कॉन्जुगेट एसिड वीकर होगा। अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मीथेन, सॉरी, इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मीथेन। करेक्ट, ये स्टेटमेंट दिया है। तो अमोनिया बेस स्ट्रॉन्गर है तो एसिड वीकर होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए। ये डिबेटेबल दे दिया।
विच इज फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उसमें तो ए आ जाएगा। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन मीथेन। थर्ड प्रॉब्लम, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे? जस्ट 1 minute।
यस सॉरी, हाँ बताओ क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। 23. हाँ नहीं, इसके सेकंड प्रॉब्लम में कोई कुछ डाउट पूछ रहा था ना। सर वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैसे हो सकता है ज्यादा NH3 अगर ज्यादा बेसिक है तो? सुनो, तुम्हें ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मीथेन, हाँ तुम बस कह सकते हो कि जो अमोनियम आयन होगा, ओके, दैट यस सर। अ वीकर एसिड देन CH5+। तो कॉन्जुगेट वाले रूल से ना हम बस यस सर। स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये किसी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। यस सर नहीं है। हमें फैक्चुअली तो अपने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन से मालूम है ना कि अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मीथेन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। तो बस उस फैक्चुअल नॉलेज से हम आंसर ए दे रहे हैं। ओके सर ओके। अच्छा तो हमने वो स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रॉन्गर बेस है वो। उससे तो हम बस ये कंक्लूड कर सकते थे, और वो तो ओके। क्वेश्चन में है ही नहीं। यस सर हाँ हाँ। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3 वीक ट्राइप्रोटिक एसिड H3 BH, हाँ तो H3, ये तो टेबल बनाया था याद ही होगा। एसिड बेस, इसका K क्या होता है, K1, बेस होता नहीं है ये, एक H+ हटा लो तो इसका K होता है K2, KB होता है इसका KW/K1, एक और H हटा लो, इसका K होता है K3, KB होता है KW/K2। यही पूछ रहे हैं तुमसे, करेक्ट। थर्ड क्लियर है। यस सर। फोर्थ, in if a solution contains 10 raised to minus 6 molar of x2 minus x minus y2 minus z3 minus, अच्छा, then upon addition of AgNO3, तो भाई कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, सबके लिए निकाल लो। AgX का PPT कब बनेगा, when silver ion concentration is greater than 9 into 10 raised to minus 14 upon 10 raised to minus 6, that is 9 into 10 raised to minus 8। और Ag2Y का प्रेसिपिटेट कब बनेगा, when Ag plus is greater than 49 into 10 raised to minus 22 अपॉन 10 रेज टू माइनस 6 का रूट। तो ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 10 रेज टू कितना हो जाएगा, -8। और Ag3Z का प्रेसिपिटेट कब बनेगा, when Ag plus is greater than 512 into 10 raised to minus 30 अपॉन 10 raised to minus 6 का क्यूब रूट। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। तो किसको सबसे कम चाहिए सिल्वर आयन प्रेसिपिटेशन के लिए, Ag2Y को, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर। यस सर। फिफ्थ प्रॉब्लम, ये अभी नहीं कर पाओगे, फिफ्थ प्रॉब्लम के लिए और नॉलेज चाहिए, एक लेटर चैप्टर की। फिफ्थ छोड़ दो, लिक्विड सोल्यूशन की नॉलेज चाहिए। सिक्स, Azhar wanted to prepare a saturated Ag plus. He got 3 samples of AgCl, AgBr, Ag2CrO4. Which compound should be used to get maximum Ag plus? तो भाई अगर AgCl यूज करेगा तो उसे
कितना मिलेगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन, रूट KSP, रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ अगर AgCl यूज किया। AgBr यूज किया तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन मिलेगी रूट ऑफ 50 इंटू 10⁻⁻⁷, और Ag2CrO4 अगर यूज किया तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन होगी 2s, तो दैट विल बी 2 टाइम्स सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2.4 इंटू 10⁻⁻12/4 का क्यूब रूट। और सबसे ज्यादा यही लग रही है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो क्यूब रूट का डेटा वो देंगे क्या क्वेश्चन में? अरे क्यूब रूट, तुम पूरा क्यूब रूट क्यों कर रहे हो? 10⁻⁻12 का क्यूब रूट करोगे तो 10⁻⁻4 का ऑर्डर आएगा ना। हाँ 10⁻⁻। अरे हाँ ठीक है, यस सर। 7th problem. Which of the following solution solubility of AgCN will be greater than in pure water? तो AgNO3 के साथ तो भाई वो हो जाएगा, इसका कॉमन आयन कम हो जाएगी। बफर ऑफ pH 12, AgCN खुद एक बेसिक सॉल्ट है, बेस में तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सी में अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बन सकता है और सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, और pH 5 में भी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। तो आंसर वुड बी सी एंड डी। ठीक है, समझ में आया? यस। कोई डाउट इसमें? लेकिन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्या? सी और डी में से किसका ज्यादा रहेगा? ये थोड़ा पूछ रहा है किसका सबसे ज्यादा, वो पूछ रहा है प्योर वाटर से ज्यादा कौन देगा। अच्छा ओके ओके। ठीक है, हाँ यस सर। 8th प्रॉब्लम। एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड की के वैल्यूज दी हैं। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर दोनों एसिड्स का NaOH से न्यूट्रलाइज किया। हाउ इज द रेशियो ऑफ कंटेंट्स ऑफ एसिटेट एंड प्रोपेनेट आयन रिलेटेड टू के वैल्यूज एंड मोलैरिटीज? ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? आयनाइज्ड फ्रैक्शन। तो भाई इसमें तुम कैसे लिखोगे? इनके लिए दो एसिड्स का मिक्सचर है, दो वीक एसिड्स का मिक्सचर, करेक्ट। इनके लिए इफ यू रिमेंबर इक्वेशन कैसे होंगी? K1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा, अल्फा बीटा कर रहे हैं तो रुको अल्फा बीटा में लिख लेते हैं, और मोलारिटी भी सेम है तो ऐसे लिख लेते हैं C अल्फा इंटू C अल्फा प्लस C बीटा अपॉन C1 माइनस अल्फा, और K2 लिख लो C बीटा इंटू C अल्फा प्लस C बीटा अपॉन C1 माइनस बीटा। ठीक है, डिवाइड कर लो दोनों को, तो K1 बाय K2 क्या आ गया? अल्फा बाय बीटा इंटू 1 माइनस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा। तो आई थिंक ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर?
Ninth, a certain mixture of HCl and acetic acid 0.20 ml को 0.1 NaOH से टाइट्रेट किया. pH changes from start to the stage when HCl is completely neutralized. तुम्हें pH निकालना है, ठीक है. तो जब तक न्यूट्रलाइजेशन शुरू नहीं हुआ है तब pH क्या होगा? लेट मी कॉल दैट एज pH 1. ओके, तो उस समय तो केवल HCl से ही डिसाइड होगा. H+ वीक एसिड का आयनाइजेशन नेग्लिजिबल होगा, तो pH इज 1. और 1 मिनट. yes, so now when HCl is completely neutralized, तब क्या बचेगा? केवल एसिटिक एसिड. करेक्ट. और एसिटिक एसिड की तब तक मोलैरिटी आधी हो गई होगी क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का डबल हो गया है. करेक्ट. तो अब निकाल लो H+ कितना होगा. √CK अगर लगा लें तो ये C है और K दिया है. तो pH 3 हो गया. तो चेंज कितना हो गया? 2 का. ठीक है, क्लियर. तो इनिशियल pH कैसे निकाला? अरे HCl से. HCl 0.1 मोलर अच्छा, है वो ना. CH3COH का नेग्लिजिबल रहेगा ऐसा माना क्या? तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना स्ट्रॉन्ग ओके एसिड. ओके यस. एसिटिक एसिड है, NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं. 10 ml NaOH ऐड किया है तो भाई बफर बनेगा. pH विल बी pK है 4.7 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बनेगा 1/6. तो 1/6 सॉल्ट बन गया. 5/6 एसिड बचा होगा. लॉग 1/5 हो गया -0.7. तो pH आ गया 4. ठीक है. 11, ये तो कर लोगे. इनमें से कौन कौन से एसिडिक हैं ये कर लोगे? यस सर. कौन कौन से होंगे बोलो जरा. थर्ड थर्ड वाला रहेगा. थर्ड है? थर्ड थर्ड
और FeCl3 हो जाएगा, हाँ एल्युमिनियम नाइट्रेट हो जाएगा। 12। हाँ तो बोलो। सेकंड का फिर हम कैसे उसके अनायंस कहाँ से आएंगे, कैसे पता चलेगा LiCl में अनायन कहाँ से आ रहा है, कटायन कहाँ से आ रहा है? यार लिथियम कैटायन है, लिथियम हाइड्रोक्साइड से अच्छा आएगा। ओके ओके ठीक। हाँ 12 क्या करना है, कैटायन एनायन हाइड्रोलिसिस किसमें हो रही है, ठीक है। तो पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी Q, और इसका K1 K2, इसका तो pH क्या होता है, pK1 प्लस pK2/2, करेक्ट। तो देखो 5 इंटू 10⁻⁻⁹, मतलब pH 7 से ज्यादा, S, और इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैरिटी T। बी में क्या है, अमोनियम एसीटेट, के बी बराबर है, दोनों कैटायन आयनाइन हाइड्रोलिसिस होगी और पीएच इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। K2SO4 Al2SO4, इसमें सल्फेट और एल्यूमिनियम दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी PQ, और सॉल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होता है R। और NaCN में एनायन हाइड्रोलिसिस Q, और pH विल बी ग्रेटर देन 7S, ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर। यस सर। चलो अब अगली डीपीपी पे आते हैं, एक और करनी ना, DPP-22। सर बोलो। आपने 1920 के भी डाउट्स ले लिए? नहीं, हम लोग उल्टा चल रहे हैं, 23 से शुरू किया है। ओके सर। 1 सर अमोनिक ऑक्सैलेट जो था 11th क्वेश्चन में, वो थोड़ा पर एसिडिक नहीं रहेगा? मिनट। सॉरी सर। हाँ क्या बेटा, क्या पूछ रही हो? सर मैं पूछ रही थी कि NH4 ट्वाइस C2O4 जो था, हम्म, उसे हम एसिडिक कंसिडर नहीं कर सकते? बेटा उसमें देखो कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलिसिस होगी, करेक्ट। यस सर। अब इसके लिए तुम्हारा डाउट किसका है, अमोनियम ऑक्सैलेट का ना। यस सर। अब इसमें तुम्हें सर सोचना है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, करेक्ट। यस सर। अब मेरा ये क्वेश्चन है, ये इसमें एसिड भी है बेस भी है, यस सर। तुम्हें अब के भी चेक करने पड़ेंगे। हाँ सर। अमोनियम का के किस रेंज में है? सर 10⁻⁵। 10। हाँ के, हाँ अमोनिया का के भी। हाँ 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 हाँ। यस सर। अब ऑक्सलेट आयन का के बी कितना होगा? इट इज KW/Ka2 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। यस सर। अब ऑक्सैलिक एसिड का K2, ऑक्सैलिक एसिड का K1 किस रेंज का होता है? ऑक्सैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का K 10, 10⁻⁵। तो इसको मैं 10⁻⁴ की रेंज का ले लूं, तो इसका K2 रफली 10⁻⁻⁷ के आसपास जाएगा। तो ये वैल्यू भी 10⁻⁻⁷ के आसपास जाएगी इसकी के बी। ठीक है सर। स्ट्रॉन्गर बेस है ऑक्सलेट एज कंपेयर टू अमोनियम, हाँ सर। तो बेसिक होगा ये सोल्यूशन। ठीक है सर, थैंक यू।
चलो DPP 22 पे आते हैं। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम? NH4Cl, ये तो डायरेक्ट है, क्या होगा? एसिडिक होगा, करेक्ट? यस सर। ड्यू टू अमोनियम हाइड्रोलिसिस। ए सेकेंड, नंबर ऑफ H प्लस इन 1cc, pH 13 है, तो H प्लस की मोलैरिटी ये हुई, वॉल्यूम इतना दिया इनटू एवोगैड्रो नंबर। एग्रीड? सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट का बी क्यों नहीं होगा? क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस थोड़ी होती मेरे दोस्त। अच्छा हाँ सॉरी, यस सर। हाँ सर समझ गया। थर्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर in 0.1 molar HCl at a certain temperature दी है, टेम्परेचर T मस्ट बी। ठीक है, तो देखो वाटर का अल्फा दिया है तुम्हें कितना? 3.6 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में KW विल बी H प्लस इंटू OH माइनस। सही है? H प्लस कहाँ कहाँ से आ रहा है? HCl से और पानी से। पानी से आने वाला है H प्लस नेग्लिजिबल होगा, HCl से आ रहा है 0.1 मोलर, OH माइनस तो केवल पानी से आएगा C अल्फा, और पानी की मोलैरिटी 1000/18, तो कितना हो गया देखो? 10⁻⁻13, 14 कर लो, 16 13 14। हाँ, अब ये KW 25 डिग्री से ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 25 डिग्री। ऑप्शन सी। ठीक है, फोर्थ, डिटरमाइन pH ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्ट दिया है। ठीक है, के भी दिया है उसका। इसमें क्या दिक्कत हुई? वीक बेस है, OH माइनस कंसंट्रेशन विल बी रूट ऑफ CKB प्लस KW। CKB कितना हो जा रहा है? 4 इंटू 10⁻⁻, नहीं सॉरी, ये उसका सॉल्ट है, ये तो उसका सॉल्ट है ना, NH3 प्लस है उसका सॉल्ट। हाँ सॉरी, ये तो उसका सॉल्ट है ना, वाटर कंट्रीब्यूशन भी कंसिडर, उल्टा हो गया। वेट वेट, तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा KW/KB। ये C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये इक्वेशन आएगी बेटा इसकी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 2.5। सही लिखा है ये? चेक करो जरा। सही है। ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो अल्फा कितना हो गया?
कितना हो गया ये रूट 65, ठीक है, बाय 4, तो 4.02 इंटू 2, ओके, कितना हो गया ये 0.76. ये अल्फा आ गया, तो H प्लस की मोलैरिटी C अल्फा, C कितना था 0.01, तो pH हो गया 3 माइनस log 7.6, कर लोगे अब? Yes. फिफ्थ प्रॉब्लम पे इंडिकेटर का के दिया है 1/20 और बेसिक रेंज 1/40। हाँ तो ठीक है बेटा, इसमें क्या कर लो, एसिडिक कलर कब दिखेगा, पीके निकाल लो पहले। पीके कितना इंडिकेटर का 6 माइनस log 5, 6 माइनस 0.7, 5.3, तो एसिडिक कलर कब दिखेगा when pH is less than 5.3 और log 20 होगा 1.3 माइनस 1.3, और बेसिक कलर दिखेगा when pH is greater than 5.3 plus log 40, तो 4 to 6.9 होगा इसकी रेंज, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया बता सकते हो? pK of indicator plus log of IN minus by HIN, इंडिकेटर में तो एक ही फॉर्मूला दिया। यस सर, याद है। Sixth, at what minimum concentration 10 raised to minus 3 mole will go as ZnOH in 1 liter solution? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी क्लियर। तो OH माइनस कितना हो गया रूट ऑफ 0.1, कर लोगे अब? Yes, sir. 7, which statements are correct? pK 15.74, हाइड्रोनियम का के कितना होता है 55.55 या 1000/18, ऐसे लिख लो। तो pK कितना हो जाएगा इसका नेगेटिव लॉग, तो A तो गलत है। OH माइनस का pKb भी सेम होता है, तो A गलत B सही। pK of acetic acid plus pKb of NH4OH, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है 4.74,
सी भी गलत हो गया, ये pKw के बराबर नहीं होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर हम लोगों ने निकाला ही था, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷%। सी गलत है, बी सही। ठीक है, एट pH प्लस OH इज इक्वल टू pKw, ये सबके लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ अल्फा वाटर का कम हो जाएगा, करेक्ट। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, ये तो गलत है। एसिड और बेस मिलाओगे केमिकल रिएक्शन होगा, डी सही है, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो बी कैसे किया? बी बेटा, बी बी डी की बी, बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे ना, तो बेटा सुनो, आप एक पानी में एसिड या बेस डालोगे तो उससे हाँ OH माइनस आएगा, यस सर। तो वाटर पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, हाँ यस सर। तो वाटर का अल्फा कम हो जाएगा ना। अच्छा हाँ यस सर। चलो कहाँ तक हो गया ये, 8 तक, 9। एट व्हाट pH Mg2 प्लस प्रेसिपिटेट होगा, तो OH माइनस शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻11 अपॉन 0.1 का रूट। तो ठीक है, Yes, sir. 10th एसिटिक एसिड का K दिया है, एसिटिक एसिड में क्या मिलाया, NaOH। बफर बन जाएगा, ठीक है। कितना, तो pH क्या हो जाएगा, pK 5, NaOH के कितने मिलीमोल्स डाले हैं, 0.25, और एसिटिक एसिड के कितने थे स्टार्टिंग में, 25 इंटू 2 50.5। ठीक है, तो pH तो 5 आ गया। 11 तो सेम है, कर लेना खुद। 12 ये भी डिस्कस किया है, HPO3 2 माइनस में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है, करेक्ट। यस सर। 13 ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड है। H2CO3 में H प्लस की मोलैरिटी, तो H प्लस तो केवल पहले ही स्टेप से आएगा, फिर pH ऑफ 0.1 मोलर। एम्फोटेरिक आयन में क्या होता है, H प्लस रूट ऑफ K1 K2, ठीक है। H2S है और H2CO3 दोनों है, दो पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स हैं, तो H प्लस तो दोनों के पहले स्टेप से आएगा, रूट ऑफ C1 K1 0.1 और इसका K1 कितना है, और उसका भी K1 सेम था, नहीं H2S का अलग दिया है, H2S का केवल 10⁻⁻7 और ये 0.2 मोलर है, और इसका है
4 इंटू 10⁻⁻⁷ तो कितना हो गया ये 3 into 10⁻⁻⁴. 9 इंटू 10⁻⁻⁸ 3 इंटू 10⁻⁻⁷ ठीक है, हो गया DPP 22B। यस सर। चलो आयोनिक का और TWD के डाउट्स अभी लोगे। क्या बोल रहे हो? आयोनिक का वो TWD हुआ था ना, तो उसके भी डाउट्स लोगे अभी। कब हुआ था TWD? 11th को, 11th। बोल लो, बोलो। एक सेकंड सर, मैं चेक कर लेता कौन से क्वेश्चन में डाउट है। सर आप वो काइनेटिक्स के होमवर्क के डाउट्स लोगे? वो अब कल क्लास में ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो क्वेश्चन ओरली बोलूं या आपके पास है पेपर? नहीं, मेरे पास पेपर नहीं है, बोलो। हाँ सर, एक सेकंड।